नमस्कार दोस्तों, साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सीखेंगे कि 1 से लेकर 30 तक तत्वों की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, यानी संयोजकता। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 20 तक तत्वों का नाम लिख दिए हैं, जो दो पार्ट में हुआ है। 1 से यहाँ 10 तक है, 11 से लेकर 20 तक है। यहाँ पर परमाणु संख्या लिखा हुआ है और यहाँ पर भी परमाणु संख्या है। तत्व है जो 1 से लेकर 20 तक है। तो हम किसी भी तत्व को वैलेंसी निकालने से पहले सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना आएगा तब तक आप किसी भी तत्व का वैलेंसी नहीं निकालते हैं। आइए तो सबसे पहले देखते हैं कि तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो सभी को आप जानते हैं कि ये एक परमाणु है और इस परमाणु के अंदर चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्ष में घूमते हैं। हम पता करेंगे कि पहली कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन घूमता है, दूसरा कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन घूमता है और तीसरा कक्ष में कई घूमता है। इसके लिए एक बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने सूत्र दिया था, जो सूत्र था 2n²। इसी 2n² के आधार पर हम निकालते हैं कि पहला कक्ष में कई घूमता है, दूसरा कक्ष में कई घूमता है और तीसरा कक्ष में कई घूमता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला कक्ष में कई घूमता है। तो 2 के तो 2, पहला कक्ष में मान लीजिए कि 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 से 2 में गुना करेंगे तो यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है। दूसरा कक्ष में देखते हैं, दूसरा कक्ष में 2 के 2 रहेगा, n के जगह पर 2 के स्क्वायर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। 4 दूना के 8 गो, यानी कि दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसी प्रकार तीसरा कक्ष में देखेंगे तो पहले हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना पे हो जाएगा 18। इसी प्रकार चौथा कक्ष में देखेंगे, पहले लिखेंगे 2, फिर 4 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना के 32। यानी कि पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है, दूसरा कक्ष में 8 गो, तीसरा कक्ष में 18 गो और चौथा कक्ष में 32 गो इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसी के आधार पर हम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना समझेंगे। आइए तो लिखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए, तो सबसे पहले एक परमाणु संख्या हमको बताता है कि तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए इसी के आधार पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले हमको पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। दूसरा में हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कोष में तो 2 जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन आराम से भर जाएगा। अगला है, यहाँ पर हमको लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो पहला कोष में यानी कि 2 भर जाएगा। पहला कोष में 2 भर जाएगा। अब हमको पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो चला जाएगा अगला कोष में चल जाएगा। अब ये है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कोष में तो 2 भरेगा, फिर बचा 2 तो चल जाएगा अगला कोष में। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो सबसे पहले यानी कि 2 होगा, फिर बचा हमको पास 3 को तो चला जाएगा अगला कोष में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो यानी कि 2 भरेगा, इसके बाद बचा 4 को तो अगला कोष में चला जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो पहले तो 2 होगा, बचा 5 को तो अगला कोष में जाएगा। फिर यहाँ पर संख्या यानी कि 8 है, तो पहला कोष में 2 गो, फिर उसके बाद अगला कोष में चला जाएगा 6 गो। फिर यहाँ पर 9 है, तो पहला कोष में 2 गो, फिर बचा हमको पास 7 को तो अगला कोष में चला जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो पहला कोष में 2 गो, फिर उसके बाद चला जाएगा 8 गो। इस तरह से 1 से लेकर यानी कि 10 तक हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आइए इधर देखते हैं कि कैसे करते हैं। चलिए, तो अब इधर देखते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। पहले लिख लीजिए कि पहला कोष में 2 गो भरता है, फिर उसके बाद 8 गो, फिर 18 गो और फिर 32 गो भरता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 गो है, तो पहला कोष में तो 2 हो जाएगा, फिर बचा से चला जाएगा यानी कि अगला कोष में, तो 8 2 10 गो, एक और ही इलेक्ट्रॉन बच गया, तो दूसरा कोष तो फुल हो गया, यानी कि अभी चला जाएगा अगला कोष में, तीसरा कोष में, तो 1 हो गया यानी कि 11 गो। नेक्स्ट है कि 12 गो, तो सबसे पहले कोष में 2 गो, फिर 8 गो, फिर 2 गो, 8 2 10 और 2 12 गो। फिर इसी तरह से 2 8 3 13, फिर 2 8 4 14, फिर 2 8 और 5 15, फिर 2 8 और 6 16, 2 8 और 7 17, फिर 2 8 और 8 18, फिर 2 8 10 हुआ, 10 और 8 यानी कि अब हमको पास यानी कि बच गया 9 को इलेक्ट्रॉन, तो 9 हो गया तो क्या आप 9 कर दीजिएगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप सही जान रहे हैं, बोरबरी ने कहा था कि तीसरा कोष में 18 को इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन तत्व का भी कहना रहता है कि किसी भी तत्व में यानी कि अंतिम कोष में 8 गो से बेसी नहीं रहना चाहता है। यदि आपको इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है तो आप अगला कोष में चला जाइए। इसलिए हम यहाँ पर 2 8 और यहाँ पर दे देंगे, यानी कि कर देंगे 8 के बाद फिर 8 लिखेंगे और अगला कोष में बढ़ जाएंगे, क्योंकि तीसरा कोष में आप किसी भी तत्व में 8 गो से बेसी नहीं ले सकते हैं। अगला है कैल्शियम का हो जाएगा 2 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 हो गया। तो इस तरह से 1 से लेके 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। चलिए तो देखते हैं 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी कैसे निकालते हैं। इसे याद रखिएगा कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है
वही उसका वैलेंसी कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जिसका एक होगा उसका तो एक ही होगा, दो होगा दो ठीक है, तीनों ठीक है, चारों ठीक है। लेकिन 5 वाला के, 6 वाला के, 7 वाला के, 8 वाला के क्या होगा? तो 5 वाला के 3 होता है, 6 वाले के 2 होता है, 7 वाले के 1 होता है और 8 वाला का 0 होता है। लेकिन इस सब माइनस में होता है, ये सब जितना होता है ये सब माइनस में होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं, यानी कि इसका वैलेंसी 1 हो जाता है और इसका वैलेंसी 2 और इसका अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर 2 तो होगा, लेकिन ये भी नियम लगता है कि किसी भी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन में यदि वह पूरी तरह से फुल है, जैसे पहला कोष में तो यानी कि 2 होता है और 2 होता है तो वह पूरी तरह से फुल है, और जो इलेक्ट्रॉन यानी कि अपनी अंतिम कक्ष में फुल रहता है उसका यानी कि वैलेंसी 0 हो जाता है। यानी कि 2 तो होता लेकिन ये पूरी तरह से फुल है इसलिए 0 हो जाएगा। इसका 1 हो जाएगा, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 हो जाएगा। ये 5 है तो 5 वाला के कितना होता है -3, तो इसका हो जाएगा वैलेंसी -3, इसका -2, इसका -1 और 8 वाला के हो जाएगा 0। इस नियम से भी 0 होगा। चाहे तो देखिए तो अंतिम कक्ष में 8 है और पूरी तरह से यानी कि दूसरा कोष में फुल है इसलिए कौन हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन अपनी अंतिम कक्ष में पूरी तरह से पूर्ण रहता है यानी कि भरा हुआ रहता है तो उसका यानी कि 0 हो जाता है। जैसे नियोन का लग गया और कौन लग गया, हीलियम का लग गया जो कि 0 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो गया, 5 वाला के -3 हो जाएगा, इसका -2 होगा, -1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा और इसका 2 होगा। इस तरह से हम सभी तत्वों के 1 से लेके 20 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके और इसका हम वैलेंसी निकाल दिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। 21 से लेकर 30 तक देते हैं। 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के नियम यही है कि 2, 8 खाली जगह 2, 2, 8 खाली जगह 2, 2, 8 खाली जगह 2, 2, 8 खाली जगह 1, 2, 8 खाली जगह 2, 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 2, 8 खाली जगह 1, 2, 8 खाली जगह 2। ये 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम है कि 2, 8 खाली जगह 2, सब में 2 2 कर देना है, लेकिन सिर्फ 24 और 29 में सिर्फ एक एक लगा देना है। अब यहाँ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कर दिए लेकिन बीच में क्या भराएगा, तो यहाँ पर हमको पास इलेक्ट्रॉनिक संख्या 21 है, 2, 8, 10, 10 और 2 12, हमको पास यहाँ बढ़े हुआ, हमको घट रहा है कितना 9, तो यहाँ पर भरा जाएगा 9। फिर यहाँ पर हमको पास इलेक्ट्रॉनिक संख्या 22 है, तो यहाँ पर कितना हो 8 और 2 10, 10 और 2 12, हमको घट रहा है कितना 10 को, इसी तरह से 11, इसी तरह से भरते जाइए आप। चलिए तो इस तरह से हम काके कि सारा चीज़ भर दे के बीच में क्या क्या भराएगा। अब इसका देखते हैं यानी कि वैलेंसी कितना होगा से संयोजकता। तो सबका यानी कि सबका तो 2 2 होगा, यानी कि 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2। तो याद रखिएगा कि 21 से लेकर 30 तक वैलेंसी सबका 2 2 होता है, सिर्फ 24 और 29 का सिर्फ 1 और 1 होता है। इस तरह से वैलेंसी किया जाता है। इस तरह से आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।